हापुड़ में वकीलों पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में राजधानी लखनऊ में बुधवार को हाईकोर्ट के वकीलों ने अदालती काम का बहिष्कार किया और सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। दरअसल हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में अवध बार, सेंट्रल बार, बफेट ट्रिब्यूनल, बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। इस दौरान वकीलों ने हाई कोर्ट चौराहा और परिवर्तन चौराहे पर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही वकीलों ने सड़क जाम करके पुलिस प्रशासन का पुतला भी फूंका। बता दें कि हापुड़ की घटना से नाराज वकीलों ने पहले स्वास्थ्य भवन चौराहे पर प्रदर्शन किया, इसके बाद परिवर्तन चौक पहुंचकर सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। इसको देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान वकीलों और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन कर रहे वकीलों की मांग है कि हापुड़ में डीएम, एसपी और सीओ का तत्काल तबादला किया जाए, साथ ही घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा भी दिया जाए और दोषी पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग उठाई। इन्हीं मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने योगी सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर उनकी मांगें नहीं मानी गईं और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए जाँच के आदेश दिए हैं और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। सीएम योगी ने कमिश्नर मेरठ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें आईजी हापुड़ और डीआईजी मुरादाबाद भी शामिल है। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये गंवार पुलिस जो अंगूठा छाप होके ये 10वीं पास पुलिस, ये हम डबल ग्रेजुएट पे डंडा उठाएगी, कानून अपने हाथ में लेगी। अगर इसको कानून का इतना ही ज्ञान है तो आए न्यायालय में प्रोसीडिंग पे आए। क्यों नहीं आती? डंडा उठाने का इनको किसने राइट दे दिया है? राइट इनको डंडा उठाने का मिल गया है तो क्या हमारे अधिवक्ता भाइयों पर डंडा मारेंगी, लेडीज पर डंडा मारेंगी? इनको राइट इतना नहीं दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि ये इतनी गंदी स्थिति में ये जो पुलिस लोगों ने कर रखा है, जो भी किया है, मैं चाहती हूँ इनकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनको जेल भेजा जाए। और मेरी सभी अधिवक्ता भाइयों से यही गुजारिश है कि कोई भी इनके पत्रावली में अपना पावर, मुकदमा में अपना पावर ना लगाए। अगर पावर नहीं लगाएगा साले जेल में सड़ेंगे। इनको खुद ही पता चलेगा कि मैं अधिवक्ता के बिना क्या हूँ। इनको हमारी वैल्यू नहीं पता है। कहने आते हैं कि मैं दिखाने आया हूँ, यही तो मैं करने आया हूँ। तो मैं इनको दिखाना, हम सब अधिवक्ता भाई इनको दिखाना चाहते हैं वकील की औकात क्या है। ये औकात दिखाने आए थे हमारी। जी, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही आश्चर्यजनक है। और जिन अधिवक्ताओं को चोट लगी है तो हम सबके हृदय पे चोट लगी है, उनके शरीर पे चोट लगी है, हम लोगों के हृदय पर और मान सम्मान पर चोट लगी है। इसका उचित विधि से इसका प्रतिकार किया जाएगा, घोर प्रतिकार किया जाएगा। और अपराधियों को दंड जब तक कि नहीं दिया जाता है तब तक हम सबका आंदोलन जारी रहेगा। हापुड़ में जो है पुलिस बर्बरतापूर्ण वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, महिला वकील को भी नहीं छोड़ा है। पुलिस एकदम से बर्बरपूर्ण जंगल राज कायम हो गई है। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। वकीलों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आए दिन वकीलों की हत्या हो रही है। वकीलों की कोई सुरक्षा नहीं है। न्यायपालिका पूरी तरह से असुरक्षित है। पूरी भाजपा सरकार वकील विरोधी है। हम लोगों की मांग है कि जब तक उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है और दोषी पुलिसकर्मी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक हम लोगों की हड़ताल जारी रहेगी। कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। हमारी यही मांगे हैं। जब तक ये पूरी नहीं होगी ये हड़ताल, ये देशव्यापी आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा और धीरे धीरे और उग्र रूप लेगा। इसलिए पुलिस प्रशासन और शासन को अभी से चेताया जा रहा है कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन के ऊपर, हापुड़ जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर किया जाए। हमारा ये कहना है, जो पुलिस वालों के द्वारा जो है आए दिन ये वकीलों के साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और हापुड़ में जो हुआ है और जो महिला अधिवक्ता के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ। उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा लड़ा जाना चाहिए और उनको सजा दी जानी चाहिए। और हम जो है हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ में हैं और उनके न्याय के लिए हम लोग अनवरत ऐसे ही धरना धरते रहेंगे। हापुड़ में एक घटना हुई है जो कि बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, जिसकी हम पूरे अधिवक्ता समाज कठोर निंदा करते हैं। हापुड़ में एक सीओ सत्येंद्र सिसोदिया जी हैं जिन्होंने ये कह करके हमारे निर्दोष अधिवक्ता भाइयों पर लाठीचार्ज करवा दिया कि उन्होंने कहा कि मेरी भर्ती इसलिए हुई है कि मैं अधिवक्ताओं का इलाज करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये कह करके उन्होंने हमारे प्रत्येक निर्दोष भाइयों पे जो वहाँ पे एक शांतिपूर्ण तरीके से एक आंदोलन अपना कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दी। मुद्दा ये था कि हमारी एक महिला अधिवक्ता थी हापुड़ की,
जो कि बार की सदस्य भी है वहाँ की। उसके साथ में वहाँ का सिपाही था जिसके पास में एक चोरी की गाड़ी है, और गाड़ी से उसने जो है उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की, शीशे से उनके चेहरे पर लाइट मारी, उनके साथ में छेड़छाड़ करी। इन चीज़ों को देखते हुए हमारी उस महिला अधिवक्ता ने उनका विरोध किया। पुलिस प्रशासन इतनी बदतमीज थी वहाँ की कि उसने क्या किया कि उसने उसी महिला अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया, और सीओ सतेंद्र सतोदिया ने कहा कि उन सभी अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर दो जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ सीओ सतेंद्र सतोदिया जी को कि सिसोदिया जी, ये हापुड़ में जो आपने करवाया ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं सभी अधिवक्ता समाज की कठोर निंदा करता हूँ। और हाँ, इलाज आप क्या करेंगे, ये जो प्रत्येक अधिवक्ता समाज यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी भारत में अधिवक्ता की आप गिनती नहीं कर सकते। आपका वो इलाज कर दिया जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम अधिवक्ताओं की कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के हमारा ये आंदोलन चल रहा है, जो कि अनिश्चितकालीन आंदोलन है। हमारी कुछ मांगे, पहली मांग हमारी ये है कि जो महिला अधिवक्ता के ऊपर फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इस मुकदमे को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। हमारी दूसरी मांग ये है कि जो भी हमारे अधिवक्ता निर्दोष भाई जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है हापुड़ में, उन सभी अधिवक्ता भाइयों को मुआवजा दिया जाए, जिनके साथ में इतनी कठोर निंदा हुई, जिनके ऊपर लाठीचार्ज करके गंभीर चोटें आई हैं, जैसा कि सभी वीडियो में देख रहे होंगे कितनी गंभीर चोटें आई, उनको मुआवजा दिया जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से ये अधिवक्ताओं के साथ में इस तरह की निंदनीय घटना होती जा रही है, आए दिन लाठीचार्ज हो रहा है, अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और कत्ल किए जा रहे हैं, इन सभी मुद्दों को देखते हुए हम अधिवक्ता किस हद तक सुरक्षित है, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया। वही हमारी योगी सरकार, माननीय आला अफसर से, योगी सरकार जो आला में बैठे हुए हैं, इनसे हमारा विनम्र आग्रह है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को यहाँ पर भी लागू करे, क्योंकि अधिवक्ता कोई भिन्न नहीं है, पूरे भारत का अधिवक्ता एक है, अधिवक्ता समाज एक है, ना कोई बाहर है ना कुछ, यहाँ पे सभी अधिवक्ता है, वही बाहर का रूप है। और उन अधिवक्ताओं के लिए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने किया हुआ है। इन सभी मांगों को लेकर के हमारी सरकार से, आला अफसरों से निवेदन है, शासन प्रशासन से निवेदन है कि अगर इसके खिलाफ अभी सख्त से सख्त कार्रवाई और एक्शन नहीं लिया गया, ये आंदोलन बहुत ही उग्र होता जाएगा। ये उतना उग्र आंदोलन होगा जिसकी सरकार भी कल्पना नहीं कर सकती है। हम अधिवक्ता हैं और सभी को न्याय दिलाने का काम करते हैं, हम सभी के लिए जो है दिन रात यहाँ पे जूझते हैं, और हमारे ही साथ में इस तरह की निंदनीय घटनाएं होंगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस आंदोलन को हम इतना कठोर रूप दे देंगे कि जिसकी कल्पना सरकार भी नहीं कर सकती, और सिसोदिया जी का तो इलाज बहुत बुरी तरीके से होने वाला है। इस बात को मैं कह रहा हूं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाइए, मुआवजा दिलवाइए उनको जिन अधिवक्ता को प्रताड़ित हुए हैं, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, और जो है महिला अधिवक्ता है जिनके ऊपर फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया गया, इस मुकदमे को वापस लीजिए। भाई ये हम लोग हापुड़ को लेकर, हापुड़ में जो घटना हुई है, ये सेंट्रल बार एसोसिएशन के तरफ से, हम लोग सेंट्रल बार एसोसिएशन के मैं प्रभारी महासचिव, हमारी अध्यक्षता ब्रह्मेंद्र प्रताप मौर्य जी कर रहे थे। हम लोग एक अभी प्रोग्राम किया गया, इसमें जनरल हाउस किया गया। हम लोगों का ये निर्णय हुआ कि हम लोग यहाँ आए और पुलिस प्रशासन का पुतला फूके हैं, और ये लड़ाई हम लोग अभी आगे लड़ेंगे। इसी तरह की अगर पुलिस घटना करती रहेगी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम लोग 48 घंटे के लिए घंटे के अंदर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन भेजा है, देने जा रहे हैं। नहीं तो 48 घंटे के बाद जिलाधिकारी, एसपी और संबंधित का अधिकारियों का अगर बर्खास्त नहीं किया जाता है तो हम लोग आगे की रणनीति 48 घंटे बाद मिल बैठ करके जनरल हाउस पूरे लखनऊ की बारों का करेंगे। उसके बाद जो निर्णय होगा, जो अधिवक्ताओं का हमारा निर्णय होगा, हमारी बार के मेंबरों का निर्णय होगा, वो हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। यह लड़ाई अधिवक्ताओं की है। हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हैं, इसकी आवाज़ को हम, ये हमारी जिम्मेदारी, हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये जिम्मेदारी हम पूरी इस बार निंदा नहीं, रण होगा। इस बार खून के बदले खून होगा। अगर इस तरह की कार्रवाई पुलिस करती रहेगी, अगर खून बहा है तो खून बहेगा, जरूर बहेगा। इस तरह की कार्रवाई करती 48 घंटे बाद अधिवक्ताओं में बहुत आक्रोश है, बहुत आक्रोश है, बहुत आक्रोश है। आगे की मिलकर लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो चूर से चूर तक मारा गया, अगर खून भी देना पड़े हम लोगों को तो चूर से चूर हिला दी जाएगी। सरकार से ये मांग हम लोगों की है कि उन लोगों के खिलाफ दोषी हैं उन्हें FIR करें और उनको तुरंत निलंबित करें, निलंबन करें। एसपी सबका जो है अधिवक्ताओं, कोई अधिकारी आपसे मिलने नहीं आया? अभी कोई अधिकारी नहीं आया है। हम लोग अभी ज्ञापन देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई सब लोग मौजूद हैं। भाई हापुड़ में जिस समय पुलिस वालों ने वकीलों के साथ पूर्व बर्ताव किया है, उसके लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है। और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक वो पुलिस वाले पकड़े नहीं जाएंगे जिन्होंने ये सब व्यवहार किया है के साथ।